नगर पालिका रियासी के पार्षदों ने एक सप्ताह पहले कोरोना पॉजिटिव आए नगर पालिका रियासी के कर्मचारी की रीसैंपलिंग करने की मांग उठाई है। आज नगर पालिका रियासी के तमाम पार्षद रियासी के जनाना पार्क में इकट्ठा हुए और उन्होंने सर्वसहमति से फैसला करते हुए कोरोना पॉजिटिव की रीसैंपलिंग करने की मांग उठाई। नगर पालिका रियासी के प्रधान, उप प्रधान व अन्य पार्षदों ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव नगर पालिका रियासी के कर्मचारी के सभी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिससे नगर पालिका रियासी के कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पर आशंका पैदा होती है। इस आशंका को दूर करने के लिए कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी की जल्द से जल्द रीसैंपलिंग होनी चाहिए। नगर पालिका रियासी के प्रधान सुदेश पुरी ने कहा कि जब तक कोरोना पॉजिटिव आए नगर पालिका रियासी के कर्मचारी की रीसैंपलिंग नहीं हो जाती, तब तक नगर पालिका रियासी के कर्मचारी बिरोज सबरूप सिटी के बाहर कार्य नहीं करेंगे। रियासी के तमाम पार्षद आज रियासी के जनाना पार्क में इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग है आपकी? सर देखिए, पहले तो हमने जहाँ सब बैठे थे, आप जैसे आपको पता है हमारा 11 नंबर वार्ड के पार्षद तृप्ता दुबे जी का देहांत हो गया था लंबी बीमारी के बाद, तो उसकी शोक सभा भी की गई। उसके बाद जो है क्या, जो 8 तारीख को हमारे एक मुलाजिम का, मुस्लिम कमेटी के मुलाजिम का टेस्ट हुआ था, उसका पॉजिटिव आया। तो उसके बाद जैसे हमें हुक्म दिया गया कि जो भी उसके साथ लिंक में थे, चाहे वो पार्षद हैं, चाहे वो मेरे सफाई कर्मचारी हैं, जहाँ दफ्तर के कर्मचारी हैं, सबकी टेस्टिंग हुई। तो 3 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आ गई और उसके साथ साथ जो भी टच में थे, चाहे वो उसके परिवार वाले थे, चाहे वो मुस्लिम कमेटी के सफाई कर्मचारी थे, जहाँ जो भी हमारे अफसर थे, जहाँ जो भी हमारे पार्षद थे, सबकी टेस्टिंग हुई और सबकी टेस्टिंग जो है नेगेटिव आ गई। तो उसके बाद ऐसे कोई शंका आने लगी कि कैसे हो गया कि एक साफ़ सुथरा कर्मचारी था, तो वो घर से अपना पानी भी लाता था गर्म पानी पीने के लिए और हाथ हर वर्ग सैनिटाइज करता था, तो उसको कैसे हो गया। तो उसकी थोड़ी सी शंका आई, तो हमने फैसला किया कि मैंने मैडम जी के बात की, क्योंकि मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे बात है, सब जितने भी टेस्ट हुए 30-40 के करीब सारे नेगेटिव आए हैं, तो हम चाहते हैं कि उसकी जो है दोबारा टेस्टिंग की जाए। तो मैडम जी ने मेरे को कहा कि अब 2-3 दिन ठहरो, उसके बाद इसकी बात करके टेस्टिंग कराते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। जब 3 दिन के बाद फिर बात हुई, तो मैडम जी ने कहा मैं अभी डॉक्टर से बात करती हूँ, वो क्या कहते हैं। तो हमने सोचा चलो हो जाएगा टेस्ट। लेकिन परसों जब मैंने 2 बजे के करीब मैडम जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा बात करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि आज आपको पता है 8 तारीख को टेस्टिंग हुई, आज 19 तारीख है, 11 दिन हो गए टेस्टिंग हुई। तो हमने ये फैसला किया सारे पार्षदों ने कि हम एक लेटर मैडम जी को डालते हैं, और हमने परसों रात को 9 बजे के करीब जो है वो जितने भी पार्षद थे सब ने साइन करके मैडम को दे दी कि इसकी टेस्टिंग जो है जल्दी से जल्दी की जाए, नहीं तो हो सकता है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं या मुलाजिम हैं वो स्ट्राइक पे चले जाएँ। तो उसके मद्देनजर रखते हुए मैंने कल वेट किया कि शायद कुछ जवाब आ जाए। तो उसके बाद फिर सुबह पार्षदों ने फ़ोन किया कि कोई बात हुई। मैंने कहा अभी तक बात नहीं हुई। फिर यही फैसला लिया गया कि हम जहाँ जनाना पार्क में बैठते हैं, तो वहाँ पे बैठ के फैसला लेते हैं। और जो हमारे पार्षद थे, उन्होंने यही फैसला लिया कि जब तक उसकी दोबारा टेस्टिंग नहीं हो जाती, तब तक जो हमारे सफाई कर्मचारी है, स्प्रे करने वाले हैं, जो सिटी से बाहर जाते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जैसे जिस दिन से लॉकडाउन हुआ 2.5 महीने हो गए, मेरे सफाई कर्मचारी दिन रात लग के जो काम कर रहे हैं। मेरे जो पार्षद हैं, जैसे इनकी ड्यूटी लगाई गई कि हर वार्ड में जाना है, आपने इनकी लिस्टें बनानी है, कौन बाहर से आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है। तो उसके हिसाब से सारे पार्षद जो है ईमानदारी से इन्होंने काम किया। लेकिन हमारी जो इतनी सी थोड़ी डिमांड थी, उसके ऊपर नज़रअंदाज किया गया ऐसा लगता है। तो हमने यही फैसला किया सब पार्षदों ने कि आज के बाद कोई भी हमारा सफाई कर्मचारी जो है, जो बाहर जहाँ इनके सेंटर बने हुए हैं, वहाँ कोई भी काम करने के लिए नहीं जाएगा। जी शुक्रिया। यहाँ पे बैठक की आपने, क्या फाइनल डिसीजन निकला है और क्या मांग आपकी है? जिस किस्म से 10 दिनों के अंदर अंदर रियासी शहर का जो एक माहौल बना हुआ है,
म्यूनसिपलिटी का ऑफिस जो एक अहम ऑफिस है जो सारी स्वच्छता रियासी की देखता है, उसके अलावा पूरी रियासी को बफर जोन, रेड जोन में बांट दिया गया है। एक टेरर का माहौल है इस पूरे शहर के अंदर बना हुआ है। वो सबसे अच्छा है जहाँ एक एम्प्लॉई जो कि कोरोना पॉजिटिव बताया गया है, उसके कारण उसके सारे रिलेटिव, उसके ऑफिस में जो आगे पीछे काम करने वाले सभी पार्षद, जहाँ तक कि वो नेगेटिव आते हैं, उसके बाद ये शंका पैदा होती है कि ये किस्म का एक माहौल ठीक करने से बेहतर है कि उस मुलाजम की फिर से रीसैम्पलिंग की जाए, जिससे अगर हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव ही होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो हम के अंदर, लोगों के अंदर भी एक शंका खत्म हो जाए, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे शहर के अंदर, पूरे लोगों के अंदर ये एक भावना जागी हुई है कि अगर एक एम्प्लॉई कैसे पूरे शहर के अंदर पॉजिटिव आ सकता है और बाकी सारे कैसे नेगेटिव आ सकते हैं। हम सभी लोगों ने मिलकर, पार्षदों ने यही डिमांड की है डीसी मैडम से। आज 4-5 दिन हो गए हम रिटर्न मैडम को देते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन को रिटर्न देते हुए, हमारी किसी भी डिमांड पे गौर नहीं किया गया है। आज हमें मजबूर होकर इस जगह इकट्ठे होकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अगर इसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारा बात नहीं मानी तो हम इससे भी और कड़ा स्टेप लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शुक्रिया। सभी पार्षद हुए थे, क्या मांग है आपकी? जी, यहाँ सब हम एक मुद्दा लेकर इकट्ठे हुए हैं कि आपने सुना ही, आज इतने दिनों से म्यूनसिपल कमेटी के सभी मुलाजिम जो हैं काफ़ी डरे और सहमे हुए से रहे। तो वो उसका एक कारण था कि हमारी एमसी रियासी का एक मुलाजिम जो था वो पॉजिटिव पाया गया। अब उसके बाद सभी की सैम्पलिंग हुई, सैम्पलिंग के बाद रिज़ल्ट भी आए, तो सभी के रिज़ल्ट जो हैं वो नेगेटिव आए। हालांकि जिस शख्स को इन्होंने पॉजिटिव कहा है उसकी फैमिली के भी सभी सैंपल जो है वो नेगेटिव आए हैं। तो यहाँ आकर कहीं ना कहीं हम सबको ये लग रहा था कि उसकी जो है वो रीसैम्पलिंग होनी चाहिए। हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है गलती हो गई हो, इतने सैंपल इकट्ठा करने उनमें हो सकता है कि नाम में कुछ गलती या कुछ। तो हमारी यही मांग है कि उनका रीसैम्पलिंग हो, उनकी रिपोर्ट आए। रिपोर्ट क्या आती है वो बात का इशू है। हमारी और यहाँ थोड़ा हम और परेशान हुए जब हमने पुंछ का कल पढ़ा फेसबुक पे कि पुंछ में 2 लोगों का जो रिज़ल्ट आया वो पॉजिटिव आया। उनको एम्बुलेंस में डाला गया और रिजौरी की तरफ ले जाया जा रहा था। रास्ते में उनको ड्राइवर को कॉल आती है कि आप एम्बुलेंस लेके वापस आ जाइए। तो सुनने में आया है कि उन लोगों का नाम जो था वो गलत आ गया था, वो लोग पॉजिटिव नहीं थे। आप देखिए कि अगर 1 घंटे में भी ये केस हुआ होगा, 1 घंटा भी लगा होगा इस बात को, तो उससे कितने लोगों को परेशानी हुई होगी। और सेम यहाँ पे है कि उसके घर वाले इतने परेशान हैं, यहाँ रियासी के लोग इतने परेशान हैं कि पूरी एमसी की अगर रिपोर्ट गलत नेगेटिव आती है, उसके घर वालों की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो वो पॉजिटिव कैसे हुआ, ये शक है हमें। तो इसी को दूर करने के लिए हमने मैडम से रिक्वेस्ट की है कि वो उसकी रीसैम्पलिंग करवाएं। रिजल्ट क्या आता है वो बाद में। नगर पालिका रियासी के तमाम पार्षदों ने करीब 1 हफ्ता पहले कोरोना पॉजिटिव आए नगर पालिका के कर्मचारी की रीसैम्पलिंग करने की मांग उठाई है। आज तमाम पार्षद, जिनमें नगर पालिका रियासी के प्रधान, उप प्रधान भी शामिल रहे, रियासी के जनाना पार्क में इकट्ठा हुए। इस दौरान तमाम पार्षदों ने एक बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से उक्त कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी की रीसैम्पलिंग करने की मांग पर मोहर लगाई गई। पार्षदों ने कहा कि इस मार्फत एक ज्ञापन भी प्रशासन को भेजा गया है। पार्षदों ने कहा कि जिस तरह कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी के सभी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स नेगेटिव आए हैं, जिससे एक आशंका उत्पन्न होती है। इसी आशंका को दूर करने के लिए उक्त कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी की रीसैम्पलिंग की जाए।